दर से उसकी आया हूँ मैं, उसी के दर पर जाऊँगा। ना कुछ साथ लाया हूँ, ना कुछ लेकर जाऊँगा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा। एक ही नाम रहे प्रभु का, वो नाम तुम्हें दे जाऊंगा। सच बंधुओं, मैं खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर के अनुसार अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को निष्कलंक ब्रह्म, आध्यात्म, मानव धर्म और मानव कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण परब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग देविक महाशक्ति को शिव शक्ति, आदम हवा और एडम ईव के नाम से जानते मानते हैं, जिनके निमित्त से सुंदर सृष्टि का सृजन हुआ और कर्म भूमि पर सगुण पर ब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति, सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव का जन्म हुआ। बंधुओं, इसी के साथ हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, वो दिव्य महाशक्ति ना तो किसी की संतान है और ना ही उस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान है। जो दिव्य महाशक्ति अनादि, अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर अमर अविनाशी है, उस दिव्य महाशक्ति से था ना कोई था, ना कोई है और ना ही कभी कोई होगा। बंधुओं, गुरुओं के भी गुरु, उस परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड जैसे अनेक नामों से जानते मानते पुकारते हैं। बंधुओं, देविक महाशक्ति अपने परम माता पिता परमात्मा को नमन करते हुए, दिव्य महाशक्ति अपने परम गुरुवर को नमन करते हुए, मैं अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को वो ज्ञान प्रदान करो,
वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, मानव मात्र का इस कर्म भूमि पर अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाए, हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बन जाए और कर्म भूमि पर किसी भी कर्म योगी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। इसी भावना के साथ बंधुओं, कल की ज्ञान सागर का आज का विषय है कि कल की ज्ञान सागर से विश्व मानव परिवार के लोगों के बीच, कल की ज्ञान सागर के माध्यम से हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों के बीच धार्मिक एकता स्थापित होकर संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। कल की ज्ञान सागर से जो हमें प्रभु द्वारा अमूल्य ज्ञान दिया जा रहा है, वो ज्ञान हमारी कर्म भूमि को महाविनाश से बचाकर अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बना सकता है। वो ज्ञान हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र को परमात्मा स्वरूप बना सकता है। एक ऐसा ज्ञान जो हमारी कर्म भूमि पर वर्तमान समय में कलयुग को सतयुग में परिणित कर सकता है। एक ऐसा ज्ञान जो हमारी कर्म भूमि पर अविनाशी सतयुगी दुनिया का सृजन कर सकता है। बंधुओं, प्रभु कृपा से उस ज्ञान की वर्षा हमारी कर्म भूमि पर कल की ज्ञान सागर के माध्यम से हो रही है और मानव मात्र को कल की ज्ञान सागर से इस अमूल्य ज्ञान को ग्रहण करके अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। वर्तमान समय में हमारी कर्म भूमि पर हमारा एक विश्व मानव परिवार है। हम सब एक हैं, सबका स्वामी एक। उसके बावजूद भी मानव धर्म और ईश्वर को लेकर हमारे विश्व मानव परिवार के बीच जाति संप्रदायवाद क्यों? हम धार्मिक एकता स्थापित करना चाहते हैं कल की ज्ञान सागर के माध्यम से अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों के बीच वो धार्मिक एकता कायम हो जाए, जिससे हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बन जाए। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर कहता है, सुनना बात को कि आए हो सभी एक ही देवलोक से। कल की ज्ञान सागर संपूर्ण हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों से कह रहा है कि आए हो सभी एक ही देवलोक से और उतरे हो सभी एक ही धरा पर। आए हो सभी एक ही देवलोक से और उतरे हो सभी एक ही धरा पर। हवा लगी महामाया की, हवा लगी महामाया की, सब बिखर कर हो गए हम 12 बाट, सब बिखर कर हो गए हम 12 बाट। हमें इस कर्म भूमि पर अवतरित होते ही, इस मानव तन को धारण करते ही महामाया की हवा हमें लग जाती है और हमारी बुद्धि भ्रमित होकर, हमारी बुद्धि भ्रमित होकर इस नश्वर तन की बन जाती है। ये नश्वर तन प्रकृति के पंच तत्वों से बना हुआ है। एक पल की इसकी गारंटी नहीं है और ये परिवर्तनशील है। और ये मानव तन, कल की ज्ञान सागर कहता है कि मनुष्य रूपी जीवात्मा के लिए, जो मनुष्य रूपी जीवात्मा देवलोक से कर्म भूमि पर अवतरित होता है, उस मनुष्य रूपी जीवात्मा के लिए, उसे कर्म करने के लिए प्रकृति के पंच तत्वों से बना यह तन प्रदान किया गया है। यह तन, जिसे मानव तन कहते हैं, एक रथ के समान है। इस तन पर मनुष्य रूपी जीवात्मा सवार होकर इस कर्म भूमि पर भ्रमण करता है। तो सबसे पहले हमें अपने इस देह भाव को त्यागना होगा।
विदेही भाव में देह भाव को त्याग कर मैं शरीर हूं नहीं, मेरा सत्य स्वरूप ये मानव तन नहीं है, मेरा सत्य स्वरूप मेरे भीतर है विराट आत्म स्वरूप। अभी हम सभी कर्म भूमि पर सगुण जीवात्मा स्वरूप है, देवलोक में विराजमान हमारे परम माता पिता परमात्मा, हम सगुण पर ब्रह्म की संतान है। हमने बताया ना आपको कि निर्गुण परम ब्रह्म जिसे हम अल्लाह ईश्वर प्रभु परमेश्वर कहते हैं, वो ना तो किसी की संतान है और ना ही उनकी कोई संतान है, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति से उनके द्वारा प्रकट हुई महामाया एको अहम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं, अपने आप को अनेक रूप में देखूं, अपने आप को अनेक रूप में प्यार करूं, ऐसी ही इच्छा शक्ति से निर्गुण परम ब्रह्म की इसी इच्छा शक्ति से उनसे प्रकट भई महामाया, और वो महामाया सृष्टि के रूप में प्रकट होती है और उसी के साथ में जीवात्मा के रूप में आत्मा और जीव का मिलन होता है। आत्मा परम सत्य है, जीव असत्य है। तो ये जीव इस तन को धारण करता है, तो हम लोग क्या बन गए? जीवात्मा। हमें जीव के स्वभाव को छोड़कर, मायावी जीव के स्वभाव को छोड़कर विराट आत्म स्वरूप इस कर्म भूमि पर बनकर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। क्यों? कि जीव सत्य असत है, जीव के भीतर जो आत्मा है वो परम सत्यवादी है और जीव लालची है, मायावी है। प्रभु से प्रकट भई मां माया, और जीव हमें जीवन भर इस नश्वर तन के लिए कर्म करवाता है। हम परिवर्तनशील इस संसार में, जिन्हें हम अपने परम माता पिता परमात्मा को संसारी रूप में माता पिता मानते हैं, भाई बहन मानते हैं, घर परिवार मानते हैं, हम जीवन भर उनके लिए कमाकर या अपने इस तन के लिए कमाकर, तन के ऐसो आराम के लिए, तन के भौतिक सुख के लिए हम पूरे जीवन भर कर्म करते रहते हैं। लेकिन हमारा जन्म इस कर्म भूमि पर, हमारा अवतरण इस कर्म भूमि पर क्यों हुआ है, इस बात पर हम कोई भी चिंतन नहीं करते, जिसके कारण हमारा अमूल्य मानव जीवन मिट्टी में मिल जाता है और बार बार इस कर्म भूमि पर हमारा आवागमन निरंतर होता रहता है और हम अपने अपने कर्मों के अनुसार दुख सुख को प्राप्त होते हैं। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर कहता है ना, उन 4 लाइनों पे आप चिंतन करना, मनन करना कि कहां से तुम आए हो, कहां तुमको जाना है जी, पता नहीं कब किस जगह मर जाना है। यानी आपका तन कब परिवर्तन हो जाए ये किसी को पता नहीं रहता। मौत निश्चित है, तन परिवर्तन निश्चित है, लेकिन कब किस जगह हो जाए ये मानव नहीं जान सकता। कि कहां से तुम आए हो, कहां तुमको जाना है जी, पता नहीं कब किस जगह मर जाना है। अरे जिसने बनाया तुम्हें उसको तो जाना नहीं, धर्म कर्म की बातों को तुमने कहां जाना है। कि इतना तो जान लेना, अरे इतना तो मान लेना, यह है प्रभु का कहना कि खाली हाथ आए हो जी, खाली हाथ जाना है। अपना तन जब जब परिवर्तन होता है इस कर्म भूमि पर, हमारे कर्मों के अनुसार जब भी हमारा तन परिवर्तन होता है, तो हम एक रत्ती भर भी कुछ साथ ला नहीं सकते, ले जा नहीं सकते। तो फिर हम माया में भ्रमित होकर क्यों पाप कर्म का बंधन करते हैं, इस बात पर चिंतन करना कि खाली हाथ आए हो जी, खाली हाथ जाना है। माटी के पुतले हो तुम तो, ये मिट्टी से बना हुआ तन है, प्रकृति के पंचतत्वों से बना तन है। प्रकृति में ये पंचतत्व पुनः लीन हो जाते हैं।
कि खाली हाथ आए हो जी, खाली हाथ जाना है। अरे माटी के पुतले हो तुम तो, माटी में मिल जाना है। तो बतलाओ जग से क्या साथ लेकर जाना है, बतलाओ जग से क्या साथ लेकर जाना है, बतलाओ जग से क्या साथ लेकर जाना है। बतलाओ, चिंतन करो अपने आप के भीतर, अपने हृदय में, कि इस कर्म भूमि पर प्रभु द्वारा आपको अवतरित किया गया है। आपका सत्य स्वरूप क्या है, आप कौन हो, कहां से आए हो, आपको किसने बनाया है, क्यों बनाया है। उस ज्ञान को ग्रहण करो, कर्म करने के ज्ञान को ग्रहण करो, अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाने के ज्ञान को ग्रहण करो। तो इस कर्म भूमि पर आप साक्षात परमात्मा का रूप बन जाएंगे। मानव इस कर्म भूमि पर इसी तन में रहते हुए अपने सगुण स्वरूप को त्याग कर निर्गुण ब्रह्म स्वरूप बन सकता है और अपनी कर्म भूमि को आत्माओं का सतलोक बना सकता है। संपूर्ण ब्रह्मांड को हम आत्माओं का सतलोक बना सकते हैं। क्यों हम कर्म भूमि पर, छोटा सा टुकड़ा है, हम आपको कई बार बता चुके हैं कि जिस कर्म भूमि पर हम अवतरित हुए हैं उस पर 3 हिस्सा पानी है, 1/4 हिस्सा हम मनुष्य को कर्म करने के लिए, अवतरित होने के लिए, जीवन यापन करने के लिए दिया गया है। लेकिन उस 1/4 हिस्से के भी हमने देश विदेश की सीमाएं डालकर टुकड़े 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 कर दिए, जिसके कारण आज हमारी कर्म भूमि पर हमें फिर से महाविनाश की संभावनाएं दिखाई दे रही है। अज्ञानतावश, ज्ञान के अभाव में, इस नश्वर तन के अहंकार में हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। जो हमारा नहीं है या जो इस नश्वर तन का नहीं है उसे हम अपना बनाना चाहते हैं या अपना समझ रहे हैं। चिंतन करना इस बात पर। कल की ज्ञान सागर कहता है कि आज हमारे भारतवासी, भारत हमारे कर्म भूमि का आध्यात्मिक खंड है। युगों युगों से यहां से धर्म की प्रभावना होती आई है। युगों युगों से भारत विश्व धर्म गुरु रहा है, विश्व को धर्म का ज्ञान दिया है, कर्म करने का ज्ञान दिया है। लेकिन अज्ञानतावश, काल दोष के कारण आज हमारे भारत की पावन पवित्र भूमि विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी बन गया है। विश्व में सबसे ज्यादा मांस का निर्यात भारत से हो रहा है और भारत अपने विश्व मानव परिवार के लोगों को मांस परोसकर उनमें तामसिक प्रवृत्तियां पैदा कर रहा है। तो बताओ, धरती स्वर्ग बनेगी कैसे जब हम लाखों जीवों की हिंसा प्रतिदिन कर रहे हैं, पाप का बोझ हम धरती पर बढ़ा रहे हैं। यह कार्य भारत का नहीं है, लेकिन काल दोष के कारण आज भारत मांस की मंडी बन चुका है। हम सबको मिलकर सबसे पहले हमारी कर्म भूमि पर देश विदेश की सीमाएं मिटाना होगा और सभी कत्ल खाने बंद करने होंगे। पावन भूमि पर सबसे पहले हम कत्ल खाने बंद करें, उसके बाद में भारत पुनः विश्व धर्मगुरु बने और पूरी कर्म भूमि पर हम देश विदेश की सीमाएं मिटाएं। तभी जाकर हम अपनी कर्म भूमि को महाविनाश से बचाकर अविनाशी स्वर्ग बना सकते हैं। चिंतन करो इस बात पर। भारत युगों युगों से विश्व धर्म गुरु रहा है। सनातन धर्म हमेशा विश्व धर्म रहा है, लेकिन सनातन धर्म में कुछ अनुयायियों द्वारा सनातन धर्म को हिंदू धर्म बना देने से, सनातन धर्म की परंपराओं में परिवर्तन कर देने से आज सनातन धर्म पतन के कगार पर है, जो कि युगों युगों से विश्व धर्म रहा है। हमें कर्म भूमि पर हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की नहीं, हिंदू तो कोई धर्म है ही नहीं, कोई जाति नहीं है, कोई हिंदू संप्रदाय नहीं है, यह तो हमारी एक संस्कृति है। भारत की पावन भूमि पर रहने वाले सभी हिंदुस्तानी हैं और उन्हीं हिंदुस्तानियों को हम हिंदू भी कह सकते हैं। हिंदू का मतलब हिंदुस्तान में रहने वाला, न कि कोई जाति धर्म संप्रदाय। कल की ज्ञान सागर आपसे भांति भांति कह रहा, इस बात को नोट कर लेना कि हिंदू
हिंदू का मतलब हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदू कहा गया है। और यह बात हमारे अरब कंट्री में, कुवैत में हम लोग जब जाते हैं, मेरा अपना भी व्यवसाय कुवैत में है, तो वो लोग हमें भारतीय नहीं कहते हैं, हमें कहते हैं हिंदी। हिंदी मतलब हिंदुस्तानी, हमारी भाषा के नाम से, हिंदुस्तान के नाम से हम जाने माने जाते हैं वहां पर। तो हम अपनी सोच को बदले। हमारे में धार्मिक जो भेदभाव है, सबसे पहले हमें उसे मिटाना होगा, तभी हम कर्म भूमि पर पाप के बोझ को मिटा सकते हैं। अगर हमने कर्म भूमि पर अपनी धरती माता पर पाप का बोझ नहीं मिटाया और पाप का बोझ अत्यधिक बढ़ गया, तो महाविनाश होकर मानव जाति का नामो निशान मिट जाएगा। कोई ताकत आपकी रक्षा नहीं कर पाएगी। क्यों? कि पाप के कारण पतन होता है और उत्थान होता है धर्म के कारण। आकाश की ऊंचाइयों को छूना है, धरती जैसी अनेक दुनिया अगर बसाना है, धरती पर देश विदेश की सीमाएं मिटा दो, और जितने तुमने देश बना रखे हैं धरती पर, उतने तुम विश्व बना लो ऊपर, उतनी दुनिया बना लो ऊपर। अंतरिक्ष में लंबा चौड़ा बहुत बड़ा अंतरिक्ष है, हर ग्रह के ऊपर एक दुनिया बसा लो। कल की ज्ञान सागर का संदेश, पूरी धरती सबका देश, मात्र कर्मयोगी का, सभी कर्मयोगियों का जन्म कर्म भूमि पर हुआ है। सबकी जन्मभूमि कर्मभूमि, सबकी जन्मभूमि है। कर्मयोगी कहीं पर भी निवास कर सकता है, कहीं पर भी रहकर अपना जीवन यापन कर सकता है। यह सिद्धांत है प्रकृति और परमात्मा का, जिसका हम उल्लंघन कर रहे हैं और उसकी सजा हम पाने के लिए तैयार बैठे हैं। क्यों? कि जब गलत मार्ग पे जाओगे, पाप कर्म करोगे, तो सब कुछ मिट जाएगा। प्रभु कहते हैं कि कल की ज्ञान सागर से ज्ञान को ग्रहण करके कर्म भूमि पर देश विदेश की सारी सीमाएं मिटा डालो, वरना प्रकृति जब मिटाएगी, परमात्मा जब मिटाएंगे, तो उसी के साथ मानव जाति का नामो निशान मिट जाएगा। फिर कौन सा देश किसी का होगा, कौन सा जाति संप्रदाय होगा, कौन सा धर्म संप्रदाय होगा? चिंतन करना। क्यों? कि सब के सब महाविनाश में एक कंकाल बन जाएंगे। ना कोई राजा होगा, ना रंग होगा, ना कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होगा। सिर्फ होगा तो एक होगा, मानव कंकाल। और मानव कंकाल के रूप में ही हम सभी जाने जाएंगे। तो एक बार फिर से अज्ञानतावश हम महाविनाश की भेंट चढ़ जाए, उससे पहले इस कल की ज्ञान सागर से ज्ञान को ग्रहण करके अपने अमूल्य मानव जीवन को युगों युगों के लिए, हमेशा के लिए सार्थक बना लो। अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बना लो। यह कहता है कल की ज्ञान सागर, कि धार्मिक भेदभाव ही धर्म के प्रति ग्लानि बढ़ाता है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, पता नहीं हम किस रूप में अनेक प्रकार के धार्मिक स्थल बनाकर आपस में लड़ रहे हैं। और हमारे प्रभु हम संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों से कह रहे हैं कि किसी के मन में आया तो मैं मंदिर बन गया। उन्होंने कभी नहीं बोला कि धार्मिक स्थल बनाओ, क्योंकि वो तो अजन्म है, वो निरंजन निराकार है, हमारे हृदय में विराजमान है, आत्मस्वरूपता में विराजमान है। हम उनको जान नहीं पाए। वो ज्ञान के दातार हैं, आत्मशक्ति के दातार हैं, विज्ञान के दातार हैं। विज्ञान, आत्मशक्ति और ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान क्या हमें दिखाई देता है? नहीं है। उसे हम ग्रहण कर सकते हैं, उसे हम जान सकते हैं। इसी प्रकार हमारे प्रभु भी निरंजन निराकार है। तो हम ईश्वर को जानने की कोशिश करें, जिसे हम मानते हैं, तो उसे जानना भी जरूरी है। उसकी पूजा पाठ करने से हम भ्रमित हो जाएंगे, उसको जानने से हमारा अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। हम मंदिर और मस्जिद की बातों को लेकर मानव जगत के लोग आपस में लड़ रहे हैं, और प्रभु का कहना है कि किसी के मन में आया तो मैं मंदिर बन गया, मुसलमानों की जिद पर मैं मस्जिद बन गया, वाहे गुरु बनकर बैठा हूं गुरुद्वारे में, और बार बार गिरने के लिए मैं गिरजाघर बन गया।
बताओ बच्चों, इस कर्म भूमि पर किस रूप में आप मेरा सम्मान करते हो या मुझे मानते हो? नफरती तो बना रहे हो दिव्य महाशक्ति को। अल्लाह ईश्वर कोई फर्क नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, नाम अलग अलग हो गए। वो नाम हमने अपने अपने भाषा के अनुसार, धर्म संप्रदाय के अनुसार नाम दे दिए, है तो एक ही है ना। एक को जानो, एक को मानो और अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाओ। तो आपका कर्म भूमि पर ये जो तन है ना, वो अजर अमर अविनाशी बन जाएगा, जैसा प्रभु का है। सतयुग जिसे हम कहते हैं, सतयुग की दुनिया, सतयुग में हजारों वर्ष की उम्र होती है आदमी की। शाश्वत सुख को प्राप्त करता है, क्योंकि वो संसारी रिश्ते होते ही नहीं है। मैं सबका हूं, सब मेरे हैं। कोई राग द्वेष किसी से होता ही नहीं है। सबकी सेवा, सबसे प्यार की भावना होती है। निरोगी काया हमें प्राप्त हो जाती है, उसको कहते हैं शाश्वत सुख। हजारों हजारों वर्षों तक हम जीवित रहते हैं, मतलब तन परिवर्तन नहीं होता है, तो ये जन्म मरण मिट गया ना। तो हम जीते जी क्यों ना अपनी कर्म भूमि को सतयुगी दुनिया बना लें, तो मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन हमेशा के लिए सार्थक हो जाए। बंधु, आपको हमने बताया पहले भी कि सृष्टि के सभी देवी देवता, कर्म भूमि पर संपूर्ण मानव जगत के लोग, वह हमारी सृष्टि के सभी जीव जीवात्मा एक ही सगुण परब्रह्म के मायावी रूप है। एक ही परब्रह्म से प्रकट हुए, महामाया से। जो महामाया प्रकट हुई किससे? प्रभु निर्गुण परम ब्रह्म से, देवलोक में। और उसी देवी की शक्ति ने सृष्टि का सृजन और विस्तार करने के लिए अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं का रूप धारण किया हुआ है। हम सभी मनुष्य भी एक ही परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म की संतान है, जिन्हें शिव शक्ति, आदम हवा और एडम ईव आध्यात्मिक ज्ञानानुसार कहते हैं। सभी के लिए मानव धर्म का मार्ग भी एक ही है, वो है सत्कर्म और सेवा। सत्कर्म और सेवा से बड़ा कोई मानव धर्म नहीं है, और मानव के सत्कर्म ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। हमारा ईश्वर, हमारा परम गुरुवर, हमें ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति प्रदान करने वाला एक है। हमारा मानव धर्म भी एक है। हम सब एक धरती के वासी हैं, एक ही प्रकृति का दिया खाते पीते हैं। तो फिर एक ही वायुमंडल में हम श्वास लेते हैं, तो आपस में हमारे भेदभाव क्यों? अगर भेदभाव करना तो एक ही वायुमंडल में श्वास लेना बंद करके बताओ ना। यह कल्कि ज्ञान सागर कह रहा है मानव मात्र से, तो हम आपको मान जाएंगे। अगर बांटना ही है तो इस वायुमंडल को बांटो, कि हम इस वायुमंडल में सांस नहीं लेंगे, इसमें हिंदू सांस लेंगे, इसमें मुस्लिम सांस लेंगे, इसमें सिख सांस लेंगे, इसमें ईसाई लेंगे। बांट सकते हो क्या? हम एक ही वायुमंडल में सभी लोग श्वास लेते हैं। यह है प्राकृतिक व्यवस्था, जिसे हम बदल नहीं सकते। हम जब हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, वहां हम जात पात नहीं पहुंचते। वहां तो खून चढ़ाना है तो चढ़ाओ, कि ये खून किसका है उस समय नहीं पूछेंगे। तो फिर निजी जीवन में हम आपस में जाति धर्म संप्रदायवाद का झगड़ा करके और क्यों अपने अमूल्य मानव जीवन को मिट्टी में मिला रहे हैं? इस बात पर हम सभी को चिंतन करने की जरूरत है कि कर्म भूमि पर संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों के बीच धार्मिक एकता जागृत करने के लिए मानव मात्र को अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। हम सभी मिलकर प्रभु द्वारा दिया जा रहा कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से अमूल्य ज्ञान जो दिया जा रहा है, हम उसे ग्रहण करके और अपने अमूल्य मानव जीवन को इस कर्म भूमि पर सार्थक बना लें। यह कहता है कल्कि ज्ञान सागर के संपूर्ण मानव जगत के लोगों के हृदय में सत्कर्म और सेवा रूपी मानव धर्म की भावना जागृत हो जाए, तो हम सभी का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। कल्कि ज्ञान सागर कहता है ना कि तू ही हिंदू, तू ही मुस्लिम, तू ही सिख ईसाई है। बंदे चिंतन कर इस बात पर कि तू ही हिंदू, तू ही मुस्लिम, तू ही सिख ईसाई है। ये जात पात तेरे प्रभु ने नहीं, तेने सम बनाई है। बतला दे तू थोड़ा हमको कि कौन से जन्म में
तेने कौन सा जाति संप्रदाय पाया है या कौन सी जाति पाई है? क्या मानव बता सकता है? आज हम इस कर्म भूमि पर रहते हुए देश विदेश की सीमाएं डालकर आपस में लड़ रहे हैं। आज हम मानो हिंदुस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान का बुरा सोच रहे हैं। भगवान ना करे कि कल हमारा ये तन छूटे और दूसरे दिन हमें परमात्मा पाकिस्तान में जन्म दे दे और पाकिस्तान की धरा पर हम अवतरित होकर हिंदुस्तान की बुराइयां करने लग जाएं कि हिंदुस्तान का सर्वनाश हो जाए तो बहुत बढ़िया है तो मैं ही हूं ना। हिंदुस्तान में प्रकट होके पाकिस्तान की बुराई कर रहा हूं और पाकिस्तान में जब मेरे को प्रकट कर दिया गया तो मैं हिंदुस्तान की बुराई कर रहा हूं। तो फिर यह कौन अपना है कौन पराया, इतना भी हम नहीं जान पाए। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान कहता है, भगवान महावीर ने कहा है कि सबकी सेवा सबसे प्यार, जियो और जीने दो। हम सब एक हैं, सबका स्वामी एक। इस बात पर चिंतन करोगे, इस मार्ग पर चलोगे तो आपका अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। कल की ज्ञान सागर रूपी आध्यात्मिक ज्ञान ही कर्म भूमि पर संपूर्ण मानव जगत के लोगों को पाप कर्मों से, तामसिक कर्मों से बचाकर सभी कर्मयोगियों को सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बना सकता है। मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना सकता है। यह कार्य सिर्फ और सिर्फ कल की ज्ञान सागर कर सकता है। तो वर्तमान समय में युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग का समय चल रहा है। हम सभी प्रभु द्वारा दिए गए ज्ञान को ग्रहण करके और अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लें। बंधुओं, अब भी वक्त है, वक्त के रहते संभल जाओ, पाप कर्मों का त्याग कर दो, तामसिक प्रवृत्तियों का त्याग कर दो, ये शरीर को, तन को लेके मैं रूपी अहंकार को मिटा दो, तो आप सबका अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। सुखी रहे सब जीव जगत के, वृष्टि समय पर हुआ करे, संपूर्ण सृष्टि में सभी जीव जीवात्मा मंगलमय जीवन को प्राप्त करे, सबका अमूल्य मानव जीवन भी सार्थक हो जाए हमारे कर्म भूमि पर, हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों का। इसी भावना के साथ बंधुओं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।